हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे और पढ़ाई में जी जान लगाकर लगे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 यानी कि बिहार बोर्ड के तमाम सभी छात्रों के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। और हम ये बताएंगे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़कर और एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो में हम तक बने रहिएगा। मैथ्स पढ़ाते नहीं, सिर्फ दिमाग में ठोकते हैं। चलिए इस बैच का जो फीस है वो बिल्कुल शून्य है, आपसे 1 रुपया नहीं ले जाएगा। चलिए हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ने से पहले हम बता दें कि अभाज्य संख्या होता क्या है, पहले समझ जाइए। यानी कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्या कहलाता है। अब बताते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। आप लोग जो डिफिनीशन समझ गए, मानिए कोई संख्या हम लेते हैं और हम भाग देते हैं, तो आप समझते हैं कि दुनिया का कोई संख्या है उसके गुना में और भाग में हमेशा एक छिपा रहता है। यानी कि दुनिया के कोई भी संख्या को एक जरूर भाग दे देगा, दुनिया के कोई भी संख्या को एक भाग दे देगा और दुनिया के कोई भी संख्या को एक भाग दे देगा। और मान लीजिए कि हम ये 4 लेते हैं, एग्जाम्पल है, मानिए 4। हम पूछेंगे कि 4 को कौन कौन संख्या है जो पूरा काट देगा। तो पहला होगा कि 1, दूसरा क्या होगा 2 भी काट देगा, 3 नहीं काटेगा और इसको 4 भी काट देगा। और अभाज्य संख्या ये कहता है कि एक और स्वयं से कटे, यानी कि एक से तो भाग लगेगा लेकिन सिर्फ अपने से लगना चाहिए और किसी से नहीं। यानी कि ये जो 4 है, 4 में 2 से भी भाग लग रहा है, जिसके कारण यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। और एग्जांपल में हम 5 ले ले, इसमें 1 से तो भाग लगेगा और 1 के बाद ये खुद से भाग लगेगा, यानी कि 5 से लगेगा, इसके बाद कोई संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। इसलिए ये जो 5 है ये कहलाएगा अभाज्य संख्या। और चलिए एग्जांपल देख लिया जाए ताकि आप लोग का अभाज्य संख्या क्लियर हो जाए। तो अभाज्य संख्या वही होता है जो 1 से भाग लगता है और खुद से लगता है। अब भाई 3 है तो इसमें 3 से भाग लगेगा, यही कहलाएगा अभाज्य संख्या। अब मान लीजिए हम 6 ले ले, पूछे कि ये अभाज्य है, तो आप लोग का क्या जवाब होना चाहिए? अभाज्य कैसे मालूम चलेगा? पहले आप इसमें क्या 1 से तो भाग लग जाएगा, ठीक है लग जाएगा। 1 के बाद कोई और संख्या से लगेगा, 2 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 3 बार में लगेगा, यानी 3 से भी लगेगा, यानी ये अभाज्य नहीं है, ये बहुत सारे संख्या से इसमें भाग लग जा रहा है। अभाज्य होने के लिए 1 और खुद से भाग लगना चाहिए। यानी कि जो 7 है ये भाज्य है कि अभाज्य, आपको कैसे पता करना है? तो आप इसमें भाग दीजिए, तो 1 से तो भाग लगेगा, कोई भी संख्या उसमें 1 से भाग लगेगा। और अभाज्य होने के लिए शर्त ये होना चाहिए कि खुद से भाग लगे, यानी कि जो संख्या उसी संख्या से भाग लगे, दूसरा संख्या से भाग ना लगे, तो अभाज्य संख्या होगा, अन्यथा भाज्य हो जाएगा। तो इसमें मानिए 7 से भाग लगेगा और दूसरा संख्या इसको विभाज्य नहीं कर सकता है, इसलिए क्या है ये अभाज्य है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अभाज्य संख्या क्लियर हो गया होगा। और इसका एग्जांपल बता देंगे। जो अभाज्य संख्या होता है, एक जो होता है, एक जो संख्या होता है आप लोग जाने होंगे, ये न तो भाज्य है
और न ही अभाज्य। अभाज्य बहुत सारे लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या एक भाज्य है कि अभाज्य? तो आप लोग को क्या जवाब होना चाहिए? क्या जवाब होना चाहिए? एक नहीं भाज्य है और नहीं अभाज्य है, ये आप लोग का जवाब होना चाहिए। ये दोनों में से कोई नहीं है। एक के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, जो कि कौन भाज्य है और कौन अभाज्य है। कौन भाज्य है और कौन अभाज्य है। तो एक साइड हम भाज्य लिख दे रहे हैं जिसका एकदम एग्जाम्पल लिखेंगे, और एक साइड हम अभाज्य का एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक, ये आप लोग को बिल्कुल समझ आना चाहिए। एक तो आप लोग जानते हैं कि भाज्य नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, तो ये दोनों में से किसी में भी नहीं आएगा। चलिए हम अब दो पर आते हैं। तो दो में हम देखते हैं कि दो में एक से भाग लगाएंगे और दो में केवल दो ही से भाग लगाएंगे, यानी कि एक से और खुद से कटेगा। यानी कि जो दो है वो एक से कटेगा और क्या कटेगा? खुद से कटेगा। यानी कि जो एक और खुद से कटता है वो होता है अभाज्य। यानी कि दो क्या होगा? अभाज्य। अब हम तीन पर आते हैं। तो तीन पर ये देखते हैं कि जो ये तीन संख्या है उसमें तो कॉमन है कि एक से भाग हमेशा लगेगा कोई संख्या में, परंतु इसमें तीन से एक भाग लगेगा जो कि खुद से लग रहा है, जिसके कारण ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब हम आते हैं चार। अब कोई कहेगा चार भाज्य है या अभाज्य है, तो हम लोग अभाज्य है तो इसका शर्त ये होता है कि उसमें एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे। तो बताइए, इसमें खुद से तो भाग लगेगा, खुद से भी भाग लगेगा, लेकिन एक दो से भी लगेगा, जिसके कारण ये अभाज्य नहीं होगा, ये आ जाएगा सीधा भाज्य। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या क्या है। तो ये चार मिल आप लोग को अभी पता चल गया कि एक जो है न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, दो अभाज्य है, तीन अभाज्य है, यानी कि चार क्या है? भाज्य। तो क्वेश्चन ये भी कर देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो आप लोग को देख लीजिए कि चार जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या मिल गया, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो दो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभाज्य संख्या को बिल्कुल क्लियर कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड पर चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी कि आप लोग समझिए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। ठीक, अभाज्य संख्या जान गए तो अभाज्य गुणनखंड भी अभाज्य संख्या की ही सहायता से टूटेगा। यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे उसमें अभाज्य संख्या ही केवल रहेगा, भाज्य नहीं रहेगा। यानी कि हम मान लीजिए कि हम 40 कोई संख्या ले रहे हैं, अब हम कहेंगे कि इसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो कैसे तोड़िएगा? आप लोग सिंपल इस तरीके से गुणनखंड विधि लगाइएगा और बताइए इसमें हम एक से भाग देंगे, एक से भाग देंगे तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक से कोई भी संख्या उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम एक से कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए हम आगे दो से स्टार्ट करते हैं। दो अभाज्य संख्या है तो दो से भाग देंगे 40 में, तो कितना बार में जाएगा? यानी कि 2 से 40 में अगर हम भाग देते हैं तो कितना बार में लगेगा? तो 20 बार में, यानी कि 40। ये क्या हो गया? कट गया। यानी कि जो भागफल है उसको यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत? और फिर बताइए इसमें कौन सी छोटी संख्या से भाग दें? तो 1 से देंगे तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा, यानी कि फिर 2 से देते हैं तो फिर देंगे तो ये 10 बार में जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। फिर देते हैं 2 से, अब ये 5 बार में जाएगा। और बता देंगे कि अब ये क्या आ गया? अभाज्य संख्या आ गया, यानी कि अब और भाग तब तक देंगे जब तक यहाँ पर 1 प्राप्त ना हो जाए। तो अभी हमें 5 प्राप्त हुआ है, इसको 1 में कन्वर्ट करना है, 1 में बदलना है। तो अब यहाँ पर 2 से भी भाग नहीं लगेगा और 3 से भी नहीं लगेगा, और 4 से तो भाग देंगे ही नहीं, क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। अगर हम 4 से भाग देते हैं तो अगर कोई संख्या में 4 से भाग लग जा रहा है तो हम उसको डायरेक्ट 4 से नहीं देंगे, क्योंकि उसमें 2 से ऑलरेडी लग जाएगा। तो 4 से हम बिल्कुल नहीं देंगे, और ये 5 है तो सिर्फ 5 ही से लगेगा। अब बताइए इसमें हम 5 से भाग दिए, बचा 1, अंत में 1 बच गया, तो इसका भाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसी को गुना के रूप में कर दीजिए, यानी कि 40 का भाज्य गुणनखंड आप लोग ये लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा। और चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग को बता दे रहा हूं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग को और देख लीजिए। मान लीजिए कि हम कोई संख्या 420 ले लिए और इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, यानी 420 का। तो पहले आप लोग बताइए कि 1 से भाग देने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। 1 से गुणा और भाग करने पर क्या होगा, वही तो रहेगा। हम काहे के लिए 1 से भाग दें, हम जानते हैं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और हमको अभाज्य गुणनखंड यह कहता है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अंत में एक पर पहुंचाकर स्थिर कर और इसके गुणनखंड को इसके बराबर लिख देंगे तो अभाज्य गुणनखंड टूट जाएगा। तो चलिए ये फाइनली 2 से पहले विभाज्य होगा, तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट किए तो कितना बार में, यानी कि 210 होगा। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 105 बार में। अब बताइए कौन सी संख्या से कटेगा, तो 2 से तो अब नहीं कटेगा, फिक्स से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या आ गया। तो विषम संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है। चलिए अब हम 3 से देखते हैं। क्या हम देखते हैं, तितरी का 9 बचा 1 5 15, यानी कि 105 में तो भाग दीजिएगा 3 से तो आप लोग तितरी का 9 बचेगा 1, यहाँ 5 उतारिएगा तो 3 5 15, यानी कितना बार में, तो 35। अब बताइए फिर यहाँ पर 3 से लगेगा 35 में, तो नहीं लगेगा। 4 से तो देंगे ही नहीं क्योंकि 4 भाज्य है, हमें अभाज्य संख्या से भाग देना है। चलिए हम 5 से लगाते हैं, तो 5 से 7 बार में। अब 7 में कोई संख्या से भाग लगेगा तो नहीं, सिर्फ 7 ही से लगेगा, तो दीजिए 7 से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसका आप लोग तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी कि 420 का अभाज्य गुणनखंड इतना होगा। और फिर इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो फाइनली इतना रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल समझ आया होगा। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने आ गया। अब आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही कोई संख्या दे देगा और कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल आसानी से तोड़ दीजिएगा। और चलिए अब हम बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकालें। ठीक, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से तो आपको बता दें कि जब भी एलसीएम और एचसीएफ देगा तो 2 या 2 से अधिक संख्या आप लोग को दिया जाएगा हमेशा। मानिए कि कोई क्वेश्चन देगा आपको, तो मान लीजिए 420 दिया तो एक और कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जो इसमें मान लीजिए हम 100 दे दिए। आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मिनिमम संख्या 2 देगा और अधिकतम और भी दे सकता है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए तो अभी आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। चलिए हम बारी बारी से पहले इन दोनों का गुणनखंड करेंगे और फिर हम एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे कि इसका कैसे निकालेंगे। एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछेगा, मानिए एलसीएम भी पूछ दिया और एचसीएफ भी पूछ दिया। ठीक, अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए फाइनली पर हम 420 का गुणनखंड तोड़ते हैं। 420 का गुणनखंड तोड़ते हैं। चलिए हम देखते हैं कि 420 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से देंगे यानी कि 210 होगा, फिर 2 से देंगे 105 होगा, फिर हम 3 से देंगे यानी कि 35, यानी कि यहाँ पर क्या देंगे 5 से देंगे यानी कि 7, और फिर बता दें कि यहाँ पर 7 आ जाएगा यानी 7 से देंगे 1। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आप लोग को मालूम चल गया होगा। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग 420 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 420 का अभाज्य जो गुणनखंड होगा क्या होगा, 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी कि 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 2 2 2 3 5 7 3 5 7। उम्मीद करते हैं कि 420 का अभाज्य गुणनखंड अब तोड़ लिए और नेक्स्ट 100 जो बचा उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। 100 का अभाज्य गुणनखंड पर तोड़ लिया जाए। तो चलिए हम 100 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। फाइनली हम 2 से देंगे तो 50 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 25 बार में,
और 5 से देंगे तो 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। खाली यहाँ अंत में 1 आ गया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। और चलिए हम इसको 100 का अभाज्य गुणनखंड सजाकर लिख देते हैं। चलिए हम 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या लिख देंगे, तो 2 गुने 5 गुने 5। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, अभाज्य गुणनखंड टूट गया। अब हम एलसीएम और एचसीएफ चलिए कैसे ज्ञात होगा अब हम बता दें। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 2 या 2 से अधिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड पहले तोड़ दीजिएगा और उसको क्रम में सजा दीजिएगा। जब सजा दीजिएगा और एचसीएफ कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो आप बताइए कि इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, यानी कि इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या क्या कॉमन है जो दोनों में है। तो एक आप लोग को हो सकता है कि 2 है, तो बिल्कुल है कॉमन। फिर इसमें एक और 2 है, ये भी है। इसके बाद भी कोई है क्या, तो ये 5 भी है, तो बिल्कुल है। तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सिर्फ कॉमन निकालकर उसको आपस में गुणा कर दीजिएगा, तो एचसीएफ फाइनली प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जो कॉमन हम निकाले हैं, जो कॉमन दोनों में है, उस ये जो दोनों में कॉमन है उसमें से सिर्फ एक संख्या निकालिएगा, यानी कि 2 के बदले क्या निकलेगा, 1 2 निकलेगा, तो निकाल दीजिए। फिर गुना, ये 2 के बदले 1 2, ये भी निकाल दीजिए। और इधर ये 2 5 के बदले 1 5। और बता दें कि ये सब संख्या किसी के साथ कॉमन नहीं है, इसके लिए हम नहीं निकाल सकते हैं हम। और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन ही निकालते हैं और उसी को गुना कर देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब सिंपली इसको गुना कीजिए, 2 गुना 2 4, 4 5 20, यानी कि इसका जो एचसीएफ हो गया क्या हो गया, 20 हो गया। फाइनली आप लोगों को एचसीएफ मालूम चल गया हो। अब एलसीएम का बात करते हैं। तो एलसीएम ये कहता है कि पहले जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए, पहले कॉमन जो है उसको निकाल लीजिए। यानी कि बता दें कि पहले जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए। एलसीएम ये एचसीएफ हो गया, ये क्या हो गया, एचसीएफ। अब हम एलसीएम ये कहता है लघुत्तम समापवर्तक, पहले जो कॉमन है उसको बाहर कीजिए, यानी कि 1 2 1 2 1 5 को पहले बाहर खींच दीजिए। एलसीएम का यही कहना है कि पहले जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए, और जो बच गया है उसको भी गुना के साथ लिख दीजिए। यानी बचा क्या, 3 5 7 लिख दीजिए और 100 को गुना कर दीजिए, 3 5 7। अब इसी को गुना कर दीजिएगा तो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा इसको हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो गया होगा। तो चलिए आप एलसीएम ये कहता है कि पहले जो कॉमन है उसमें से एक एक को खींच कर बाहर खींचिए, एक को खींचिए, उसमें से निकालिए। मान लीजिए 2 है तो उसमें से वो हम निकाल दिए, चलिए निकाल दिए। फिर एक और 2 निकालिए, फिर एक और 5 निकालिए। अब जो कॉमन निकालिए उसके बाद जो शेष संख्या बचेगा, टोटल संख्या को फिर से गुना में लिख दीजिए। यानी बचा क्या, 3 7 5, यानी कि 3 5 और 7। और इसी को जब गुना कर दीजिएगा तो आप लोग का एलसीएम प्राप्त फाइनली हो जाएगा। चलिए हम गुना करते हैं। 2 दूनी का 4 5 20, 20 नहीं आई 60, और 6 5 300, और 3 7 21, यानी कि आप लोग 2100, यानी कि 420 और 100 का एलसीएम निकालिएगा तो 2100 प्राप्त होगा। और एचसीएफ क्या होगा, तो 20 होगा। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे और मैं भी समझे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को हम बता देंगे 100% आप लोग को समझ आ जाएगा। अब आप लोग को बता दें कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप लोग को बता दें, मानिए कोई संख्या ये बी के रूप में दिया हुआ है, यानी कि 2 संख्या या 2 से अधिक भी हो सकता है, मिनिमम तो होना चाहिए, तभी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एचसीएफ, तो एचसीएफ आप लोग को कैसे निकालना है, तो बता दें कि पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। स्टेप 1, पहले आप लोग जानिए कि अभाज्य गुणनखंड तोड़कर सजा देना है, ठीक। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जितना संख्या रहेगा, जितना संख्या रहेगा सभी में जो कॉमन होगा,
कॉमन होगा उसमें से एक एक को बाहर कर, एक एक को बाहर कर गुना करने पर, एक एक को बाहर कर गुना करने पर, बाहर करके गुना करने पर प्राप्त गुणनफल HCF का मान देगा। गुणनफल HCF का मान देता है। इसको समझिए पहले, ये समझ जाइएगा। आप लोग को HCF कोई भी दो या दो से अधिक संख्या देगा तो आप लोग आवाज गुणन की सहायता से HCF बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप लोग को जितना संख्या रहेगा, मानिए ये 2 गो 3 गो 4 गो कितना भी संख्या रहे, उसका पहले आप हाथ गुणनफल तोड़िएगा और सजा दीजिएगा। जो कॉमन होगा यानी कि जो सभी संख्या में कॉमन होगा, सभी में होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए हम कोई संख्या 6 लेते हैं और एक 8 लेते हैं और इसका गुणनफल 2 गुने 3 होगा और इसका होगा 2 गुने 2 गुने 2। ठीक, समझ जाइए ये एग्जांपल की सहायता से। ठीक, तो जितना भी संख्या होगा, यानी मानिए यहाँ पर 2 संख्या है, दोनों का हाथ गुणनफल तोड़कर सजा दीजिए और सभी में जो कॉमन होगा उसको पहले आप लोग घेरा लगाइए और घेरा लगाते हैं हम। इसमें सिर्फ एक ही संख्या कॉमन है, सिर्फ 2, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। यानी कि कॉमन होगा उसमें से एक एक को बाहर कीजिए। यानी कि इसमें दो कॉमन है तो एक को बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दिए। अगर ये और कॉमन होता तो और बाहर निकालते और गुना कर देते तो वही HCF होता। सिर्फ इसमें 2 ही कॉमन है इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 हो जा रहा है, 3 कर दे रहे हैं। ठीक, मान लीजिए 3 हो गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12। मान लीजिए कि क्या हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ तो 3 हो गया, यानी कि 2 भी कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है, यानी कि दोनों कॉमन है। तो दोनों को एक एक को करके बाहर पहले निकाल लीजिए। यानी कि 2 निकलेगा, एक 3 निकलेगा और इसको गुना कर दीजिएगा तो प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा, HCF। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को HCF बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम LCM पर चलते हैं और उसका चर्चा पहले करते हैं। और समझ आ रहा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और चलिए हम LCM को देखते हैं। तो LCM का भी वही रूल है कि 2 या 2 से अधिक कोई संख्या दिया रहेगा, 2 या 2 से कोई अधिक संख्या दिया रहेगा और अभाज्य गुणनफल की सहायता से, यानी कि पहले उसको अभाज्य गुणनफल तोड़ दीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए LCM कैसे ज्ञात करें। तो आप लोग को लिख दें, कोई भी संख्या दिया रहेगा पहले उसका अभाज्य गुणनफल तोड़ दीजिएगा। स्टेप 1 कीजिएगा, स्टेप 1 क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनफल तोड़िएगा। समझिएगा पहले बात, पहले आप उसको अभाज्य गुणनफल तोड़िएगा। सेकेंड स्टेप, सजा दीजिएगा, सजा दीजिएगा। अभाज्य गुणनफल तोड़कर जो संख्या का अभाज्य गुणनफल तोड़ रहे हैं उसके बराबर में उसको सजा दीजिए। पहले यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा, आगे समझिए। और तीसरा स्टेप जो कहता है, जो कॉमन है, यानी कि जो कॉमन है उससे पहले बाहर निकालिए, उसे बाहर निकालिए। यानी कि जो पहले सभी संख्या में कॉमन है, ये मान लीजिए कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस तीनों के बदले 1 2 को पहले बाहर खींचिए। यानी कि जो कॉमन होगा उसमें से एक को क्या कीजिए, बाहर निकालिए। यानी कॉमन हो उसे बाहर निकालिए एक एक करके, यानी कि एक संख्या ही बाहर निकालना है। मानिए कि इसमें 2 है, यहाँ पे 2 है, इस कॉमन है तो इसके बदले आप 2 निकालिएगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो थर्ड स्टेप आप लोग को ये हो गया कि कॉमन को बाहर निकालिए और कॉमन निकाल लेने के बाद जो संख्या कॉमन नहीं निकल रहा है, जो बच जा रहा है, उसको उसी के साथ गुना कर दीजिए, LCM प्राप्त हो जाएगा। चलिए
एक एग्जांपल बता दे जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मानिए कि हम क्वेश्चन लेते हैं 6 एक 8, समझिएगा पहले 6 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुने 3, ठीक। 8 का कैसे तोड़िएगा तो 2 गुने 2। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें तो 2 है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं मेरे भाई। अब यहां से ध्यान दीजिए, जो कॉमन है एलसीएम आप याद कर रहे हैं तो एलसीएम लिख दीजिए, ठीक। कॉमन है उसको पहले बाहर खींचिए, यानी कि 2 कॉमन है, 2 को खींचिएगा उससे तो खींच लीजिए, कोई दिक्कत। और तो भाई कॉमन नहीं है तो नहीं है तो उसको जैसे है वैसे ही गुना कर दीजिए लिख कर, यानी कि 100 को इसमें सटा दीजिए, यानी कि कई को 2 है तो 2 है, 2 जो 2 है और जो 3 है इसको भी लिया कर सटाइए और गुना कर दीजिए। 2 दूनी के 4 दूनी 8 तरीके 24। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।